तो हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्लियर हो गया कि किस तरीके से ये चीजों को क्या करेगा, मेजर करेगा। चलो अब आगे के बारे में थोड़ी बहुत ज्यादा चीजें जानते हैं। इसको हटा दूं मैं सारे को, ओके। अब देखो जरा ध्यान से, सर मैंने इसे एमीटर बना लिया, वोल्ट मीटर मैंने इसको बना लिया, पावर फैक्टर मीटर बना लिया, एनर्जी मीटर बना लिया, पावर मीटर बना लिया, सब कुछ इसको मैंने क्या कर लिया है, कंसिडर कर लिया है। देखो इसमें एक बहुत बड़ी बात और है, ओके मैंने मिटा दिया, पर फिर भी देखो देखो क्या होता है कि जब एक ट्रांसफार्मर होता है, समझिए चीजों को ध्यान से, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोला ये एक लाइन थी, मुझे मेजर करना है यहां पे क्या, करंट। तो एक तो मैं ये करता कि इसके डायरेक्ट यहां पे सीरीज में मैं क्या लगा देता, एमीटर लगा देता। हो सकता था ये एमीटर ज्यादा करंट की वजह से बर्न हो जाता, कभी फॉल्ट आता, मान लो ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ करंट हो जाती तो ये एमीटर जल जाता। जलता कि नहीं जलता, क्योंकि करंट एकदम से एक्सीड कर जाती, सही बात है। या मान लो सिस्टम में कोई भी परेशानी आ जाती तो ये एमीटर क्या करता, बर्नआउट होने की कंडीशन में आता। सर ऐसा क्यों होता, देखो बेटा हम लोग बढ़ रहे हैं प्रोटेक्शन, सही बात है। इस एमीटर के लिए आपने कोई प्रोटेक्टेड डिवाइस लगाई है क्या, यहां पे कोई नहीं है ना, सही बात है। लेकिन अगर इसी चीज को मैं ऐसे करता, ट्रांसफार्मर के थ्रू इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर लगाता, और मैं ऐसे अगर मैं इसको बना रहा हूं, ठीक है, तो पता है यहां मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे इस लाइन के और इस एमीटर के बीच में ये क्या आ चुका है, ट्रांसफार्मर आ चुका है। आया कि नहीं आया बताओ, ट्रांसफार्मर आ चुका है ना। अब ट्रांसफार्मर की एक खास बात होती है, क्या होती है कि ट्रांसफार्मर जो होता है ना बेटा, वो खुद एक इंसुलेटर होता है। अब इंसुलेटर कैसे, इसमें कोयल्स होती है, उनके अंदर इंसुलेशन होता है कि नहीं होता है, इसके बीच में ऑयल भरी होती है कि नहीं होती है, होती है ना, अरे सही बात है। तो क्या ये वाली कोयल इस वाली कोयल से टच होती है क्या, अटैच्ड होती है क्या, नहीं होती है सर। क्या इस कोयल का डायरेक्ट कोई कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन होता है क्या, नहीं होता है। मतलब ये खुद एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है, ये इस एमीटर को इस लाइन से क्या करने का काम कर रहा है, प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। मतलब इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जो होता है ना, वो मेजर तो करता ही करता है, उसके साथ में ये इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। क्या करता है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। क्लियर हुआ, क्योंकि बीच में खुद आ गया तो ये इसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। अब समझिए चीजों को। अब देखो जैसे हम लोगों ने रिले पढ़ा था, याद है, तो मैंने इस तरीके से बस बार बनाई थी, मैंने यहां से ट्रांसमिशन लाइन निकाली थी, याद है ना। यहां पे आपका रिले था कि नहीं था बताओ। तो मैंने दो ट्रांसफार्मर लगाए थे, एक ट्रांसफार्मर इधर लगाया था ऐसे करके, एक ट्रांसफार्मर मैंने इधर लगाया था ऐसे करके। इसको बोला था मैंने कि ये पोटेंशियल है, इसको बोला था मैंने करंट ट्रांसफार्मर है। ऐसा बोला था कि नहीं बोला था, सही बात है। मैं डायरेक्ट वोल्टेज क्यों नहीं देख लेता था, मैं डायरेक्ट करंट क्यों नहीं देख लेता था, क्योंकि बेटा ये जो ट्रांसफार्मर है ना, ये इस रिले का इस लाइन से, इस बसबार से बीच में क्या प्रोवाइड कर रहा है, इंटरमीडिएट। मतलब ये इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है, ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। मतलब ये यहां पे वोल्टेज मेजर करने का काम भी कर रहा है, ये करंट मेजर करने का काम भी कर रहा है, साथ के साथ में ये इस लाइन से इस रिले को, किसको बेटा, इस रिले को क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। इस बस बार से इस रिले को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट भी कर रहा है। समझ में आया। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होने के साथ साथ एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस भी है। ये इक्विपमेंट्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। या प्रोटेक्शन सिस्टम के इक्विपमेंट, जैसे रिले हुआ तो रिले को ये क्या भी कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के दोनों काम है, मेजर भी करता है, प्रोटेक्शन भी करता है। क्लियर है कि नहीं है, कि चीजें समझ में आई। ये होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। छोटी सी कहानी थी इसकी, कोई बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं था, छोटी सी कहानी है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि सर ये काम भी कर लेता है तो ये काम भी कर लेता है, दोनों ही इसकी खास बातें हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ पॉइंट्स हम लोग लिख सकते हैं। जैसे क्या लिखोगे, पहला पॉइंट, इट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग द इंस्ट्रूमेंट, वो सारा लिख चुके थे हम लोग। ओके also it's also provide a insulation to the इंस्ट्रूमेंट लाइक योर एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, रिले हो गया, सही बात है। ओके, नेक्स्ट थिंग, इट्स यूज्ड in the
प्रोटेक्शन स्कीम। ठीक है, रिले और सर्किट ब्रेकर के साथ में कॉम्बिनेशन में आता था ना सीटीपीटी, ओके, तो वहां भी इसका क्या लिया जाता है, यूज लिया जाता है। तो ये दोनों ही है, प्रोटेक्टेड डिवाइस भी है और इंस्ट्रूमेंट के काम भी करता है, मेजरिंग डिवाइस है ना। तो यह इसको क्या लिखोगे, इट्स ए मेजरिंग एज वेल एज प्रोटेक्टिंग डिवाइस। ठीक है, ये प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट। ओके, तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में नए धमाकेदार और नए सेशन के साथ में। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बेटा।